अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम नर्सरी क्लास की उर्दू की किताब का सबक पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी अपनी किताब खोल लें ताकि मेरे साथ आप पढ़ना और लिखना सीख सकें। प्ले ग्रुप में हम सिर्फ हरफ तहज्जी को लिखना सीखते हैं, यानी कि अलिफ से लेकर ये तक हम बिल्कुल रवानी के साथ अलिफ पे लिखना सीखते हैं। लेकिन नर्सरी क्लास में हम आपको आदि अश्काल जो है वो लिखना बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अलिफ और अलिफ मता की आदि शक्ल नहीं होती। ये अगर किसी भी जुमले में पहले आएंगे, दरमियान में आएंगे या बाद में आएंगे तो ये इनकी जो इश्काल है ये मुकम्मल लिखी जाएंगी। अलिफ अलिफ मता के बाद हमारे पास आ जाता है बे, और बे की आदि शक्ल। बे की आदि शक्ल का मतलब ये है, इसको हम आदि शक्ल भी कह सकते हैं और इसकी जो होती है वो छोटी अश्काल भी कह सकते हैं। बे की आदि शक्ल आप कैसे लिखेंगे? अगर आप मुकम्मल आपको बे लिखना आता है तो इसमें कोई भी मसला नहीं है कि आपको आदि शक्ल लिखना ना आए, यानी कि बे को हम हाफ लिखेंगे तो क्या बन जाएगी बे की आदि शक्ल या छोटी शक्ल। बे का नुक्ता, बे और बे की आदि शक्ल। बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे पे और पे की आदि शक्ल, ते की आदि शक्ल, टे की आदि शक्ल, से की आदि शक्ल। यानी आपने इनको आधा लिखना है, यानी कि हाफ लिखना है, तो क्या बन जाएगी इनकी आधी शक्ल, यानी कि छोटी शक्ल बन जाएगी। ये आगे जाके आपको जब तोड़ छोड़ सिखाऊंगी मैं तब आपको इनका अच्छे से इस्तेमाल करना आ जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को ट्रेस करके देना चाहती हैं कि बच्चे जो है वो लिखना सीखें तो आपने डॉट्स लगाने हैं, बिल्कुल ऐसे जिस तरह आप बे बना रहे हैं। डॉट्स लगाएंगे ताकि डॉट्स के ऊपर बच्चे जो है वो ट्रेस करना सीखें। उसके बाद नुक्ते के ऊपर आपने नुक्ता लगाना है। इस तरह पे है, डॉट्स लगाएंगे, फिर पे के 3 नुक्ते। अगर आपके बच्चों की बेस से लेके से तक बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, तो आपने उनको एक अलहदा से कॉपी पर पेज के ऊपर बिल्कुल डॉट्स डाल के देने हैं। जिस तरह हम बच्चों को बे लिखना सिखाते हैं उसी तरह हम बे की आधी शक्ल को हम डॉट्स में लिखेंगे और यानी कि नुक्तों में लिखेंगे। तो बच्चे जो है उसके ऊपर पेंसिल फेरेंगे तो उनको आदि अश्काल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करें कि बच्चे सिर्फ लिखना ना सीखें बल्कि पढ़ना भी सीखें, यानी कि अगर वो बे लिख रहे हैं तो उस हाथ बे की अदायगी भी करेंगे। अगर बे लिख रहे हैं तो बे पढ़ेंगे, बे की आधी शक्ल लिख रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? बे की आधी शक्ल, पे की आधी शक्ल, ते की आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल, से की आधी शक्ल। जब बच्चे बे पढ़ लें, बे की आधी शक्ल पढ़ लें तो इसमें यह है कि बे से बंदर, बे से बत्तख, बे से बकरी, बत्तख, बकरी, बंदर। बे पूरा लिखेंगे, फिर बे की आधी शक्ल के आपने डॉट्स डाल के देने हैं, बच्चे डॉट्स पे लिखेंगे। उसके बाद उनको सेल्फ लिखने की कोशिश डालें कि वो खुद लिखें और साथ साथ पढ़ें। जब तक बच्चे लिखने के साथ पढ़ने का काम शुरू नहीं करेंगे कभी भी कोई भी सबक उनके दिमाग में अच्छी तरह जगह नहीं बना सकेगा। आजकल बच्चे लिख तो लेते हैं लेकिन उनको उर्दू पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना बोलना नहीं आता, वो सिर्फ लिखना जानते हैं, यानी कि लकीर के फ़कीर बन चुके हैं। हमने डॉट्स डाल देते हैं, बच्चे डॉट्स लिख लेते हैं, लेकिन ये कि जब उनसे पूछा जाए ये क्या लिखा है आपने तो बिल्कुल ब्लैक होते हैं, यानी उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि जो उन्होंने लिखा है वो क्या है। अगला हमारा सबक है जी, उसी बे की आधी शक्ल को हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है? अलिफ के साथ, फिर जोड़ा है वाव के साथ, फिर जोड़ा है छोटी ये और बड़ी ये के साथ। बे अलिफ बा, बे वा बो, ये बे वा बो, बे छोटी ये बी, बे बड़ी ये बे। सबसे पहले हम बे के साथ जो है वो अल्फाज को बनाना सीखेंगे। तो अभी हमने क्या लिखना है? बा। तो आपने कभी भी बच्चे को बे अलिफ बा नहीं पढ़ाना बल्कि बा ही पढ़ाना है। इसको हम लिखेंगे पहले बे की आधी शक्ल, उसको किसके साथ जोड़ेंगे? अलिफ के साथ। क्या बन जाएगा? बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा,
और आपने यहाँ से ना चौकोर नहीं करना है इसको, यानी कि आपने बिल्कुल गोल लेके आना है। बे की आधी शक्ल अलिफ के साथ जोड़ेंगे बे लिफ बा, और कोशिश करें कि बच्चे का हाथ यहाँ पे ना रुके, कि आप बे की आधी शक्ल लिख रहे हैं उसके बाद अलिफ के साथ जोड़ें। डायरेक्ट उनको बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बे वाओ बू, बे छोटिए बी, बे बड़िए बे, बा बू बी बे, बा बू बी बे। बे पे ते टे से, इनके साथ जितने भी अल्फाज होंगे सबके साथ हमने क्या जोड़ना है, अलिफ वाओ छोटी और बड़ी है। पे लिफ्ता, ते लिफ्ता, टे लिफ्टा, से लिफ्सा, पा ता टा सा। फिर आएगा पे वा पो, ते वा तो, टे वा टो, से वा सो, पो तो टो सो। फिर हमारे पास आएगा पे छोटी है बी, पे छोटी है पी, ते छोटी है ती, टे छोटी है टी, और से छोटी है सी। फिर आएगा बे बड़ी है बे, पे बड़ी है पे, ते बड़ी है ते, टे बड़ी है टे, से बड़ी है से। बे पे ते टे से। आज हमने सीखा बे की आधी शक्ल लिखना, पे की आधी शक्ल लिखना, ते की आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल और से की आधी शक्ल। फिर इन्हीं आधी अशकाल को हमने अलिफ से लिखना सीखा, वाव से लिखना सीखा, छोटी ये से लिखना सीखा और बड़े ये से लिखना सीखा, और पढ़ना जो है वो सीखा है। आपने कभी भी बे वाव बे अलिफ इस तरह नहीं पढ़ना, आपने मुकम्मल एक लफ्ज़ को अदा करना है। बा पा ता टा सा। ठीक हो गया। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला है पढ़ने में लिखने में, तो आप मुझसे रब्ता करें, मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि अगर आप घर पे हैं, घर में बच्चों की बेस बनाना चाहती हैं, अगर आप स्कूल अभी नहीं भेजना चाह रहे, तो आपका दिल है कि बच्चे घर पे भी कुछ लिखना पढ़ना सीखें, उसके बाद उनका दाखिला किसी अच्छे से स्कूल में करवा सकें, तो आपने लाजमी इन चीज़ों को फॉलो करना है। जब तक आपके बच्चे की बेस मुकम्मल नहीं होगी, आप जितने भी अच्छे स्कूल में इसका दाखिला करवा सकें, वो कभी भी मज़बूत नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम बेस को ही मज़बूत नहीं करेंगे तो उसके ऊपर हम ज़्यादा बर्डन बच्चों पर डाल के कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लायक और इंटेलिजेंट हो। आजकल नेट पे, इंटरनेट पे और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ऐसे पेजेस बने हुए हैं जो हमें सिर्फ साउंड के साथ, यानी कि पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है, आप ABC बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 1 2 पढ़ा रहे हैं, अलिफ पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप उनको बच्चों से इंडिविजुअली या हम सेपरेट करके पूछेंगे ये क्या लिखा हुआ, तो वो टोटली ब्लैंक हो गई, यानी उनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता। अब इस तरह जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, उन्हें अगर मैं कहूँ ना कि मुझे ABC सुनाओ या अलिफ पे, तो बड़े मज़े से ABCDEFG इस तरह पढ़ के बताएंगे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए ना ये जो लिखा है आपने ये क्या लिखा है, तो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि जो उन्होंने लिखा है वो क्या है। तो इस साउंड की दुनिया से निकलें और बिल्कुल बच्चों को एक बिल्कुल सादगी में लेके चलें, ताकि बच्चे जो लिख रहे हैं वो उनके दिमाग में बैठे और जहन नशीन हो। उम्मीद है आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। जो भी मसला हो मुझे आप लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों पे तवज्जो दें, उन पर गुस्सा मत करें, उनको अच्छे से पढ़ना लिखना सिखाएं, क्योंकि जब तक हम बेस पे मेहनत नहीं करेंगे, अगर एक दफ़ा गलत होता है रेज़ करवाएं, दोबारा लिखवाएं, फिर गलत होता है फिर रेज़ करवाएं, फिर लिखवाएं। जब तक जब कोई इमारत बना रहे होते हैं, जब तक उसकी हम बुनियाद जो है वो मुकम्मल नहीं करेंगे, उसको बार बार हटा के ठीक नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर हम कैसे इमारत जो है वो समझ सकते हैं कि बिल्कुल मजबूत होगी। अपने दिमाग को बिल्कुल अच्छे से पुरसुकून रखें। बेशक टेंशन सबके साथ है, लेकिन अपने बच्चों की बेस बनानी है तो इसके लिए आपको खुद सब कुछ करना पड़ेगा। कोई भी बाहर से आके ना आपको बच्चे को पढ़ा सकेगा अच्छे से, ना अच्छे से गाइड कर सकेगा, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। तो खुद पढ़ें भी और साथ बच्चों को पढ़ाएं भी।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो या कुछ ना समझ आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा।